बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इवेंट और CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 5 आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये जो लेक्चर की सीरीज़ है इसका लाने का मकसद ये है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को जो वीडियो के लेक्चर हैं वो उनको समझ नहीं आते, ना कंसेप्ट क्लियर होता है ना सही से समझ आता है और वो लेंथी भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मैंने ये शॉर्ट लेक्चर्स क्या कहते हैं आप सब लोगों के लिए ये शॉर्ट में करूँगा इसको, जिसमें आपको कंसेप्ट भी क्लियर होगा और उसमें ये भी क्लियर होगा कि आप का जो एग्ज़ाम में जो ज़्यादा वेटेज वाले टॉपिक्स हैं वो कौन से हैं और हम उनको किस तरह प्रिपेयर करें। हमारे पास जो लेक्चर नंबर 5 के जो समरी है उसमें हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट है, हमारे पास फ्लो चार्टिंग है, 2 सिंपल प्रोग्राम है, इफ़ एल्स स्ट्रक्चर है, इफ़ स्ट्रक्चर है एंड हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास है कंडीशनल स्टेटमेंट। अब कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है कि आपकी कंडीशन दी जाती है, ठीक है, आपकी कंडीशन दी जाती है कि उस पर आपने अगर वो कंडीशन ट्रू हो तो आपने वो करना होता है, अगर कंडीशन फॉल हो तो आपने वो नहीं करना होता। और फॉर एग्जांपल यहाँ उसने एग्जांपल दी है कि फॉर एग्जांपल इफ़ द मिल्क शॉप इज़ ओपन, ठीक है, इफ़ द मिल्क शॉप इज़ ओपन ब्रिंग द 1 लीटर ऑफ मिल्क वाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम कॉलेज। अगर दूध की दुकान खुली हो तो कॉलेज से वापसी पर 1 लीटर दूध का लेते आना। तो उसका क्या मतलब है, कंडीशन यहाँ पे क्या है कि अगर दूध की दुकान खुली हो तो वहाँ से लेते आना, अगर वो बंद हो तो आपने और कहीं नहीं जाना, आपने सीधा घर वापस आना है। तो ये वो हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं। तो ये वो हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं जो इसी तरह ही वर्क करेंगे, ठीक है। नीचे चलते हैं, हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, सिंटैक्स देखते हैं कि ये किस तरह हम अपने प्रोग्राम में लिख सकते होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने लिखा इफ़, हमने स्मॉल ब्रैकेट्स लगाई, अंदर लिखी कंडीशन। अब ये कंडीशन क्या होगी, इसमें कुछ भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में अपने प्रोग्राम में हम जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उनकी बेस पर हम यहाँ पे कोई भी कंडीशन डाल सकते हैं। अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो ये जो हमारे पास एक स्टेटमेंट होगी या नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स यानी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होगा तो वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएंगी, मीन्स डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाएँ, जो उसने यहाँ पे कंडीशन दी है, उसने फॉर एग्जांपल लिया है कि इफ़ अलीज़ हाइट इज़ ग्रेटर दैन 6 फीट, अगर अली की जो हाइट है वो 6 फीट से ज़्यादा है, अली कैन बी मेंबर ऑफ टीम, तो अली हमारी टीम का एक मेंबर हो सकता है अगर उसकी। अब नीचे वो कह रहे हैं कि अगर हम ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट लिखना हो, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स लिखना हो मीन्स हमने एक कंडीशन हमारी ट्रू हुई, उसके बाद हम चाहेंगे 3-4 या मल्टीपल स्टेटमेंट हमारे एग्जीक्यूट हों, तो उसके लिए हम करली ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं अंडर द इफ़ कंडीशन, ठीक है। एक बात याद रहे कि इसका सिंटैक्स आपने सही से समझना है। इफ़ कंडीशन के बाद कोई सेमीकोलन नहीं आ रहा और ना ही इन करली ब्रैकेट्स के बाद कोई सेमीकोलन आ रहा है। अगर आपने यहाँ सेमीकोलन डाला तो आपका आ जाएगा सिंटैक्स एरर, ठीक है। और हाँ, जो करली ब्रैकेट्स के अंदर स्टेटमेंट्स होंगी उनके एंड में सेमीकोलन आएगा, तो इस बात को आपने ज़हन करना है, ठीक है। ये हमारे पास एक सिंपल सा सादा सा प्रोग्राम है। उसने फॉर एग्जांपल दिया हुआ है कि हमारे पास एक उसने डायरेक्टरी, उसने आईओ लाइब्रेरी इंक्लूड की हुई है, आईओ स्ट्रीम मीन्स इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, मेन प्रोग्राम, उसमें 2 वेरिएबल हैं, इट एज 1 एंड एज 2, तो ये वेरिएबल ये हैं। अब नीचे उसने क्या किया है कि एज 1 को उसने असाइन किया 12 वैल्यू और जो हमारे पास एज 2 है उसको असाइन की है 10 वैल्यू, और नीचे आगे उसमें कंडीशन लगाई है कि इफ़ एज 1 ग्रेटर देन एज 2 तो सी आउट करो, मीन डिस्प्ले करवाओ कि हमारे पास जो स्टूडेंट 1 है वो ओल्डर है स्टूडेंट 2 से। तो एक बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही सादा सा प्रोग्राम है, लेकिन ये तो जस्ट लिखा हुआ है। इंशाल्लाह आने वाला टाइम में मैं जो आपके जो इसके जो प्रोग्राम हैं बाकायदा मैं आपको कंपाइल करके दिखाऊंगा और बाकायदा मैं आपको लिख के दिखाऊंगा आने वाली वीडियोस के अंदर, ताकि ये आपको सही से समझ आ जाए। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये जो टेबल है, ये टेबल काफ़ी इम्पोर्टेंट है भी और नहीं भी। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अगर आपको पता है कि हमारे पास जो अलजेब्रिक सिंबल्स हैं और जो हमारे पास C++ में जो सिंबल्स यूज़ होती हैं, C लैंग्वेज में जो सिंबल्स यूज़ होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है, तो फिर तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। अगर आपको नहीं पता इस बारे में तो फिर आपने इस टेबल को गौर से देखना है, ठीक है। अब यहाँ 2 बातें मेन इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास अगर हम सिंगल इक्वल यूज़ करेंगे C के अंदर या C++ के अंदर तो हमारे पास काम करेगा असाइनमेंट ऑपरेटर का। अगर हमने इक्वल का साइन डालना है तो हम डबल इक्वल ये वाला साइन हम लोग डालेंगे, तब वो इक्वल का काम करेगा, अदरवाइज़ वो इक्वल काम
नहीं करेगा। सेम है लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू का भी यही फार्मूला है। यहाँ पे मैं से हम लोग कुछ इस तरह टाइप करते थे, लेकिन हमारे पास सी में कुछ इस तरह टाइप करना है। हमारे पास एक ऑपरेटर है नेगेशन ऑपरेटर, ठीक है, ये नॉट ऑपरेटर इसको हम कहते हैं। तो ये नॉट ऑपरेटर, ये नॉट इक्वल टू, हम लोग इसको इस तरह यूज़ करते हैं। और एक बात याद रहे कि हमारे पास जो इक्वल टू का ऑपरेटर है, लेस देन इक्वल टू का, ग्रेटर देन इक्वल टू का, इनके अंदर आपने स्पेस नहीं डालनी। अगर आप इनके अंदर स्पेस डालेंगे तो आपका सिंटैक्स एरर आएगा, ठीक है, आपने इनसे कन्फ्यूज़ नहीं होना। नेक्स्ट आ जाए हमारे पास जी फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं कि हमारे जो प्रोग्राम है वो किस तरह फ़्लो करेगा, उसका कंट्रोल किस तरह फ़्लो करेगा, ये वो सारी बातें होती हैं जो हम फ्लो चार्ट में बयान कर देते हैं। अब फ्लो चार्ट किस लिए इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है? फ्लो चार्ट के सिंबल्स आपने लाजमी याद करने हैं। आपके लॉन्ग क्वेश्चन या MCQs में आपको इन सिंबल्स दिखा के उनको पूछा जाता है कि हम इस सिंबल में, इस सिंबल के ज़रिए हम फ्लो चार्ट में क्या काम करते हैं, लाइक स्टार्ट, स्टॉप, डिसीजन, कंटिन्यू, मार्क, प्रोसेस, फ्लो लाइन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपकी एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, तो आपने इसको भी तैयार करना है। नेक्स्ट आ जाएँ, हमारे पास इफ़ स्ट्रक्चर का फ्लो चार्ट है। इफ़ स्ट्रक्चर का फ्लो चार्ट किस तरह है कि हमारे पास वो कंट्रोल आएगा, इफ़ कंडीशन चेक करेगा, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी देन वो हमारे पास जो स्टेटमेंट सामने इफ़ कंडीशन के अंदर डाली हुई थी उनको चेक करेगा, उनको एग्जीक्यूट करेगा और कंट्रोल एग्जिट करके प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। अगर कंडीशन फॉल होगी तो क्या होगा, आपने मुझे इस बात का जवाब देना है। कंडीशन ट्रू होगी तो जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। अगर कंडीशन फॉल हो गई तब क्या होगा, आपने ये मुझे कमेंट में बताना है। हमारे पास सैम्पल प्रोग्राम हमने ऊपर एक देखा, इफ़ का स्ट्रक्चर दोबारा वही है, फ्लो चार्ट वही है दोबारा, उसमें कोई कन्फ्यूजन बात नहीं है। उसने एक और प्रोग्राम लिया कि हमारा एज और अमीर एज उसने लिया है। अब वो एज दोनों एज यूज़र से इनपुट करवाएगा। यूज़र को कहेगा कि आपने ये वैल्यूज़ इंटर करनी है। जब यूज़र वैल्यूज़ इंटर कर लेगा, सी इन यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है तो यूज़र वैल्यू इंटर करेगा। अब वो कंडीशन लगा रहा है कि अमीर एज ग्रेटर देन हमारा एज, ठीक है, अमीर एज ग्रेटर देन हमारा एज जब वैल्यूज़ इनपुट होंगी और कंडीशन यहाँ पे वेरीफाई होगी, अगर अमीर की एज हमारे से ज़्यादा होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, अमीर एज ग्रेटर देन हमारा। अगर कंडीशन फॉल होगी तो वो आपको पता क्या होगा, वो आपने मुझे बताना है, ऊपर मैंने पूछा आपसे, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास इफ़ का ये कुछ कंडीशंस हैं, सेम है, उसने इनपुट की अमीर की एज 16, हमारे की एज 14, तो हमारे पास कंडीशन ट्रू हो गई, अमीर इज ग्रेटर देन हमारा, ठीक है। तो ये सिंपल और सादा प्रोग्राम है। अब यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आपने देखना है कि ये नेस्टेड इफ़ नहीं है, ठीक है, ये कंफ्यूज मत होना, ये नेस्टेड इफ़ नहीं है, ये दोनों आउटर इफ़ हैं। जिसने यहाँ पे दो कंडीशन लगाई हैं, क्या कि अगर अमीर की एज हमारे से ज़्यादा है तो एग्जीक्यूट करवाओ कि अमीर इज ग्रेटर देन हमारा, ये डिस्प्ले करवाओ। अगर अमीर की एज हमारा से कम है तो डिस्प्ले करवाओ अमीर इज़ यंगर देन हमारा, ठीक है। ये दोनों आउटर इफ़ हैं, ये नेस्टेड इफ़ नहीं है, यहाँ पे इसमें कंफ्यूज मत होना। अब आ जाएंगे इफ़ एल्स स्ट्रक्चर। इफ़ एल्स स्ट्रक्चर आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से बाज़-औक़ात आते हैं, तो आपने इसको तैयार करना है, ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। इफ़ एल्स में हम इफ़ में लगाते हैं कंडीशन, और एल्स में हमने सिर्फ वो स्टेटमेंट्स लिखनी होती हैं जो हम चाहते हैं कि अगर कंडीशन फॉल हो जाए तो यूज़र को ये नज़र आ जाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने मोबाइल फ़ोन में कोई भी कोड इंटर करते हैं, अगर वो कोड ठीक होता है, वैलिड होता है, तो वो आगे प्रोसीड हो जाता है। अगर वो कोड गलत होता है तो वो आपको कहता है इनवैलिड कोड। आप अक्सर देखा होगा इनवैलिड कोड, या आपका जो हमारे पास लोड कार्ड जो हमें मिलते हैं, जैज़ को, टेलर को, वट जो भी हो, आपको जो कार्ड मिलते हैं उनमें भी आपने जब कार्ड नंबर ऐड करते हैं तो अगर वो कार्ड नंबर ठीक होता है तो आगे प्रोसीड कर देता है, ठीक है, आपका बैलेंस हो जाता है। अगर वो कार्ड नंबर गलत होता है तो आपका जाता है इनवैलिड कार्ड नंबर, ठीक है। सेम इसके एग्जांपल आपकी ATM मशीन की तरह है कि ATM मशीन में जब आप जाते हैं अपना पिन इंटर करते हैं तो अगर पिन आपका ठीक होता है तो कहता है जी आप प्रोसीड कर देता है। अगर आपका पिन वो गलत होता है तो आपको कहता है जी इनवैलिड पिन। वहाँ पर भी इफ़ एल्स स्ट्रक्चर यूज़ हुआ होता है। बहरहाल हम देखते हैं इफ़ एल्स का जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह है कि इफ़ उसके आगे कंडीशन, करली ब्रैक्स, उसके अंदर स्टेटमेंट्स एक या नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, वो आपकी मर्जी है, देन एल्स कोई कंडीशन नहीं है, जस्ट नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स करली ब्रैक्स के अंदर। और याद रहे ना इफ़ के एंड पे कोई सेमीकोलन है
ना एल्स के एंड पे कोई सेमी कॉलन, ना इन करली ब्रैक्स के एंड पे कोई सेमी कॉलन है। इसको आपने ध्यान रखना है वरना आपका सिंटैक्स एरर आ जाएगा। अब यहाँ पे उसने वही जो अमीर और हमारा वाला प्रोग्राम था या सिनेरियो था उसने इसको यहाँ पर हमें अप्लाई करके दिया है कि इफ़ अमीर एज इज़ ग्रेटर देन हमारा एज, सी आउट कर दो अमीर इज़ ओल्डर देन हमारा। ठीक है, एल्स में कोई कंडीशन नहीं है। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो ये एग्जीक्यूट कर दो, अगर कंडीशन फॉल होती है तो फिर क्या करो, एल्स पे आओ। एल्स में देखो कि सी आउट अमीर इज़ यंगर देन हमारा, अमीर इज़ यंगर देन हमारा। सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये सी आउट होगा। ठीक है, अगर कंडीशन फॉल होगी तो ये डिस्प्ले होगा। ठीक है जी, बहुत ही सिंपल और बहुत ही सादा सा ये प्रोग्राम है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस प्रोग्राम को कवर अप भी करेंगे। और इसके अंदर कुछ नहीं है, नीचे आ जाएं, ये इफ़ एल्स का फ्लो चार्ट है। इफ़ एल्स का फ्लो चार्ट में क्या होगा हम ऊपर देख चुके हैं, समझ चुके हैं, कोई कन्फ्यूजन बात नहीं है कि कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो जो इफ़ के अंदर जो कंडीशन है वो डिस्प्ले हो जाएंगे, अगर कंडीशन फॉल होगी तो एल्स पे आ जाएगा कंट्रोल, एल्स में जो कंडीशन होंगे वो डिस्प्ले होंगी एंड कंट्रोल एग्जिट कर जाएगा, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, हमारे पास दो लॉजिकल ऑपरेटर्स यहाँ हम यूज़ करते हैं नॉर्मली, एक एंड ऑपरेटर एंड एक और ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर को हम M%, डबल M% से शो करते हैं। जो हमारे पास एंड ऑपरेटर है उसको हम डबल M% से शो कर देते हैं। और जो हमारे पास और ऑपरेटर है हम सिंगल बार के साथ, डबल बार के साथ हम उसको और ऑपरेटर को शो करते हैं। और ये जो हमारे पास हैं ये बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, अब बाइनरी ऑपरेटर्स और यूनरी ऑपरेटर्स वो होते हैं, बाइनरी ऑपरेटर्स वो होते हैं जो दो ऑपरेंड्स लेते हैं, कितने, दो ऑपरेंड्स। और जो यूनरी ऑपरेटर होते हैं वो सिंगल ऑपरेंड लेते होते हैं। ठीक है, तो ये आपने इसको भी ज़हनशीन करना है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे पास जो एंड ऑपरेटर है उसकी हायर प्रेसिडेंस है और ऑपरेटर से। मीन्स अगर एक ही स्टेटमेंट में एंड ऑपरेटर एंड और ऑपरेटर दोनों यूज़ हुए हैं तो सबसे पहले जो एंड ऑपरेटर का जो फंक्शन है वो परफॉर्म होगा, उसके बाद हमारे पास और ऑपरेटर का फंक्शन परफॉर्म होगा। उसके बाद हमारे पास एक नेगेशन ऑपरेटर है। नेगेशन ऑपरेटर मीन नॉट ऑपरेटर हम जिसको सादा लफ्ज़ में कहते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं, ये साइन हम टिल्ड का साइन हम यूज़ करते हैं इसको शो करवाने के लिए। हमारे पास ये नेगेशन ऑपरेटर यूनरी ऑपरेटर है। मतलब क्या है, ये सिंगल ऑपरेंड लेता होता है। इसकी जो हम इसको यूज़ किस तरह करते हैं, हमारे पास है इफ़ नॉट, इफ़ नेगेशन एज ग्रेटर देन 18। अब होगा क्या यहाँ पे कि सबसे पहले इफ़ कंट्रोल यहाँ पे आएगा, चेक करेगा एज ग्रेटर देन 18, यहाँ आएगा, देन चेक करेगा कि हमारे पास नेगेशन लगी हुई है। क्या लगी हुई है, नेगेशन। मतलब एज का 18 से कम होना लाजमी है, एज का 18 से ज़्यादा होना लाजमी नहीं है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो सी आउट होगा एज इज़ लेस देन 18। तो ये कुछ इस तरह है। सैम्पल प्रोग्राम हमारे पास 2 है, ये भी बहुत सादा सा प्रोग्राम है और बहुत सिंपल है। इफ़ एल्स का प्रोग्राम है, ये बहुत इजी है। बाकी आपने इसकी खुद प्रैक्टिस करनी है, कुछ समझना है तो आपने कमेंट करना है। ये हमारा फेसबुक पेज का लिंक नहीं जो होगा, आपने वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर लेना है। तो ये हमारे पास था लेक्चर नंबर 5 CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का। अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो आपने लाजमी कमेंट कर देना है। ठीक है जी, तो अब आ जाती हमारी अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करना है। और किसी ने ऑनलाइन क्लास लेनी है तो फेसबुक पेज का लिंक नीचे मौजूद है, वहाँ आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट करते हैं फेसबुक पेज पर, हमें आके बता दें, इंशाल्लाह आपकी क्वेरी सॉल्व की जाएगी। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।